अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अंसर एंड आई एम आइल्स ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द आइल्स एग्ज़ाम। बहुत से स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनका तकरीबन एक हफ़्ता इसमें लग जाता है, उनको फॉर्मेट समझ में ही नहीं आता। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 5-6 मिनट की इस वीडियो में हम आइल्स के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करें। तो स्टूडेंट्स, आइल्स आपके जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनमें आपको टेस्ट करेगा, जिसमें आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आता है। टेस्ट बेसिकली होते हैं 2 तरह के, या तो आप पेपर बेस कर रहे हैं या आप कंप्यूटर बेस कर रहे हैं। अगर तो आप कर रहे हैं पेपर बेस, फिर आपके ये जो 3 टेस्ट हैं लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये एक दिन होंगे, और जो स्पीकिंग का टेस्ट है ये 2 दिन पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये चारों स्किल्स जो हैं वो आपके चारों पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग और रीडिंग में कुछ चीज़ें सेम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों के 40-40 नंबर होते हैं। इन 40 नंबर्स में से जितने आपके नंबर आते हैं वो आइल्स का एक फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बैंड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर आपके लिसनिंग में 40 में से 30 नंबर आते हैं, आपके 30 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। 40 नंबरों का मतलब है कि 40-40 क्वेश्चन होते हैं। उन 40 क्वेश्चनों में से अगर आपके 30 ठीक हो जाते हैं तो आपके लेट्स से 7 बैंड आ जाते हैं। अगर आपके 33 ठीक हो जाते हैं या 35 ठीक हो जाते हैं तो आपके 7.5 इवन के 8 तक जो है वो बैंड आ जाते हैं। ये आइल्स का एक अपना फार्मूला है। इसी तरह रीडिंग में आपके जितने नंबर आएंगे, जितने आपके क्वेश्चन ठीक होंगे 40 में से, उसी के हिसाब से आपको जो है वो बैंड दिए जाते हैं। अब वापस आते हैं लिसनिंग की तरफ। ये जो 40 नंबर है दोस्तों, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 जो है दोस्तों, ये हमेशा से तकरीबन एक जो है वो फॉर्म फिलिंग का क्वेश्चन होता है। इसमें आपने फॉर्म फिल करना होता है। ये बहुत ईजी होता है। सबसे ईजी जो आइल्स लिसनिंग का पार्ट है वो पार्ट 1 है। जैसे जैसे इसका नंबर ज्यादा होता है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई होता जाता है। पार्ट 2 जरा डिफिकल्ट होता है, पार्ट 3 जो है वो उससे डिफिकल्ट होता है। सबसे जो डिफिकल्ट है वो पार्ट 4 है। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर अमंग दी 40 क्वेश्चंस। तो 12 किस्म के क्वेश्चन होते हैं जो आपको रीडिंग में भी मिलते हैं, लिसनिंग में भी मिलते हैं, लेकिन वो 12 के 12 एक ही टेस्ट में नहीं आते। 2-3 किस्म के क्वेश्चन मोस्टली आपको फॉर्म फिलिंग आ जाएगा, या लिसनिंग में आपको मैप रीडिंग आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है। ये 12 किस्म के क्वेश्चन है। इनमें से उनकी मर्जी है टेस्ट वालों की, वो कोई भी आपको टेस्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग की। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। अगर आप अगेन वही बात आ जाती है, अगर तो आप कंप्यूटर बेस कर रहे हैं तो फिर तो आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट्स की ऑडियो होगी, उसको सुन के आपने अपना आंसर लगाना है। लेकिन अगर आप पेपर बेस कर रहे हैं तो पेपर बेस में 30 मिनट्स आपको तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको 10 मिनट मिलेंगे आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए। होता ऐसे है कि जब आप पेपर बेस में कर रहे होते हैं आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है, आप जब क्वेश्चन सुन रहे होते हैं उसी के ऊपर हल करते हैं। बाद में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि उस किताब में से आप अपने जो आंसर्स हैं वो ट्रांसफर कर सकें आपकी आंसर शीट में। बेसिक जो चीज होती है वो आपकी आंसर शीट होती है, उस काम के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग की जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 40-40 नंबर होते हैं, लेकिन इसके सेक्शन जो है वो हिस्से पार्ट जो है वो तकरीबन 3 है। लिसनिंग के 4 है, इसके 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 1 to 13 नंबर क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में 14 to 26 होते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, और पार्ट 3 में 27 to 40 होते हैं, और इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी जो है वो बढ़ता जाता है। पार्ट 1 सबसे ईजी होता है, पार्ट 2 जो है वो जरा मुश्किल होता है, और जो पार्ट 3 है वो सबसे मुश्किल होता है। क्वेश्चन टाइप्स इसमें जो है वो तकरीबन 12 ही हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें ट्रू फॉल्स आ जाता है, MCQs मोस्टली आते हैं, और इसका जो टाइम है रीडिंग का दोस्तों वो है 60 मिनट्स। तो अब बात करते हैं राइटिंग की, जो कि 3rd मॉड्यूल है। राइटिंग के दोस्तों 2 टास्क होते हैं। आपने करना होता है या लेटर्स या रिपोर्ट, और दूसरे नंबर पे आपने करना होता है ऐसे। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जर्नल आइल्स कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा टास्क 1 में लेटर, नंबर 2 ऐसे। लेकिन अगर आप एकेडमिक कैंडिडेट हैं तो फिर आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी और ऐसे दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर आप जर्नल आइल्स कर रहे हैं फिर आपको लेटर लिखना पड़ेगा, और अगर आप एकेडमिक आइल्स कर रहे हैं तो फिर आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन सेम है फॉर बोथ कैंडिडेट्स, जो कि है ऐसे। इसमें एक चीज और आपको समझा दूं, इसमें जो बैंड्स की डिवीजन है वो इस तरह होती है कि जो टास्क 1 है, चाहे वो लेटर हो या रिपोर्ट हो, उसके होते हैं 3 बैंड, और जो ऐसे होता है उसके होते हैं 6 बैंड। ये जब आप पेपर अटैम्प्ट
अडेप्ट भी कर रहे होंगे तो वो बार बार आपको बताते हैं कि पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स ऐसे, क्योंकि ऐसे के जो बैंड हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसके जो बैंड हैं वो 3 होते हैं और इसका जो टाइम है वो आपको रफली तकरीबन 60 मिनट्स जो है वो अलाउ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्पीकिंग की। स्पीकिंग अगेन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है इस हवाले से कि आप पेपर बेस कर रहे हैं या कंप्यूटर बेस कर रहे हैं। अगर तो आप कंप्यूटर बेस कर रहे हैं तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि आपका सेम डे ही ये कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये होगा किस तरह। 3-4 तरीके हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं बता सकता। ये जब तक आप टेस्ट में बैठ नहीं जाते आपको भी नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता कि आपका स्पीकिंग का टेस्ट कैसे होता है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि बाहर कोई गोरा बैठा होगा, आपकी ऑनलाइन कॉल होगी, आपको हेडफोन दिए जाएंगे, एक LCD के सामने बैठा दिया जाएगा, आप फेस टू फेस उससे बात करेंगे। नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि दरमियान में कोई शीशा लगा होगा, आप टेलीफोन पे उनके साथ बात कर रहे हैं और वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। बंदा आपके सामने बैठा होगा फिजिकली, लेकिन आप डायरेक्ट उसको नहीं सुन सकते, फोन पे आप उसके साथ जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नंबर 3 ऐसा होता है, मेरे साथ दोनों दफा ऐसे हुआ है, मैं पेपर बेस भी अटेम्प्ट कर चुका हूँ और कंप्यूटर बेस भी अटेम्प्ट कर चुका हूँ। दोनों दफा मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मेरा फेस टू फेस जो है वो एग्जाम हुआ। इस तरह 3-4 तरीकों से आपका ये टेस्ट हो सकता है, पता किसी को भी नहीं होता कि आपका किस तरह का टेस्ट होगा। इसमें बेसिक आपके जो है वो 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जनरल क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में आपके नंबर नहीं है, उसमें आपके नाम पूछ सकते हैं, आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दे डोंट कैरी मार्क्स। असल जो चीज है वो जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्टडीज और इसी तरह के जनरल क्वेश्चन जो आपके तकरीबन इंट्रोडक्शन में ही आ जाते हैं। ज्यादातर लोग इसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आके बहुत से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें आता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड से मुराद ये है कि आपको वो कोई टॉपिक देंगे, आपका जो एग्जामिनर है वो आपको एक टॉपिक देगा एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। 2 मिनट आपने उस टॉपिक पे बात करनी है। आपको एक पेपर देंगे, एक पेंसिल देंगे, आप नोट्स भी बना सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप करना चाहते हैं। उस टॉपिक पे आपने 2 मिनट बात करनी होती है और यकीन करें ये आपकी जिंदगी के 2 लंबे 2 मिनट हो जाएंगे। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए यहाँ पे आके बहुत ज्यादा मसला होता है और इसी सेक्शन में आके वो फंस जाते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों आता है डिस्कशन या क्रॉस क्वेश्चनिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक वो आपको टोकेंगे नहीं, चाहे आप सही जवाब दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्ट पे आके वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आप कहते हैं कढ़ाई इज माय फेवरेट डिश, तो वो पूछेंगे व्हाई नॉट बिरयानी। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे वजह पूछते हैं, डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और इसका टाइम होता है तकरीबन 15 मिनट। लेकिन अगर आप पेपर बेस कर रहे हैं और ये 2-3 दिन आगे पीछे आपका टेस्ट है, इसकी टाइमिंग तो 15 मिनट है, लेकिन आपका तकरीबन पूरे का पूरा घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, आपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, तो वो घंटा तकरीबन लग जाता है। और ये जो 3 टेस्ट हैं अगर आप पेपर बेस पे देने जाएं तो इसके 4-5 घंटे तो कंप्लीट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओवरऑल जो बैंड हैं वो कैलकुलेट कैसे होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पास बैंड आएंगे 5। एक आपका आएगा ओवरऑल बैंड, फॉर एग्जांपल आपका ओवरऑल बैंड है 7, और ये जो चारों मॉड्यूल्स हैं इनकी एवरेज निकाल के आपको आपका बैंड बनता है। आपका जो ओवरऑल बैंड है इन चारों की एवरेज बनता है। मिसाल के तौर पे आपके लिसनिंग में बड़े कम आ गए हैं, लेट्स से आपके लिसनिंग में आ गए हैं 7 और आपके रीडिंग में आ गए हैं 5, इसमें भी 7 आ गए हैं, इसमें भी 7 आ गया, तो आपका जो ओवरऑल बैंड बनेगा वो आपका बनेगा 6.5। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब अगर किसी एक मॉड्यूल में आपके कम मार्क्स आ गए हैं या 2 में कम आ गए हैं और दूसरे 2 में बहुत हाई आए हैं, तो वो आपको कंपनसेट कर देंगे, आपकी एवरेज निकाल के आपको देंगे। यहाँ पे भी फर्ज करें आपके अगर 6.5 आ जाते हैं, इसमें 7 है, उसमें भी 7 है, तो ये आपके ओवरऑल 6.5 जो है ये बन जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर कमेंट का इंडिविजुअली जवाब दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।